नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री खुद लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार बिहार आ चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक बंद दरवाजे में ही बातचीत हो रही है। एनडीए में यह जरूर कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और जहां तक सीटों की बंटवारे की बात है भी जा रहा है कि बीजेपी और जदयू बराबर की सीटों पर यानी कि 100 के आसपास लड़ेगी और बाकी बची 43 सीटों पर घटक दलों को दी जाएगी। एनडीए के घटक दलों में सबसे बड़ा हिस्सा चिराग पासवान लेना चाहते हैं। उनके पास 5 सांसद हैं और कम से कम 30 सीटें चाहते हैं वो। उनका कहना है कि लोकसभा में उनके 5 सीटें उन्हें दी गई थी और उन्होंने 5 सीटों पर जीतकर 100% परिणाम दिया है। चिराग पिछली बार एनडीए का हिस्सा नहीं थे और 134 सीटों पर अकेले लड़ गए थे और जदयू का खेल खराब कर दिया था। इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव का तैयारी करने की बात कहकर भी सबको चकित किया है। वैसे चिराग और उनकी पार्टी इन बयानों को बिहार में अधिक सीटें पाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की। मांझी का कहना है कि पिछली बार उनको 7 सीटें दी गई थी, जिसमें उन्होंने 7 सीटें जीती थी। इस बार मांझी कम से कम 8 सीट चाहते हैं, जिससे वो जीत हासिल करना चाहते हैं, जिससे उनकी पार्टी की बिहार में मान्यता बरकरार रहे। इसके लिए उनकी मांग कम से कम 15 सीटों की है। मांझी का ये भी कहना है कि लोकसभा में उनको एक ही लोकसभा सीट दी गई थी और वो उसमें जीते भी थे। इस तरह उनका भी 100% जीतने का रिकॉर्ड है और वो चाहते हैं कि इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले ताकि वो अपने पार्टी का छवि बरकरार रखें बिहार में। देखिए, अब बीजेपी की दिक्कत ये है कि उनके पास अपने सहयोगियों को देने के लिए सिर्फ 43 सीटें ही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी 6-7 सीट चाहेंगे। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो जदयू को कम सीटों पर लड़ने के लिए मनाएं या फिर महाराष्ट्र फॉर्मूले की तरह अपने या जदयू के नेताओं को मांझी या चिराग की पार्टी में चुनाव चिन्ह पर लड़वाएं। यदि सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल उनका लक्ष्य बिहार में अपनी पार्टी का क्षेत्रीय दल का दर्जा बचाए रखने का है, जिसके लिए उनके पास कम से कम 8 विधायक जरूरी हैं। चिराग या उनकी पार्टी इस फॉर्मूले पर क्या रुख अख्तियार करेगी यह अभी मालूम नहीं है। एनडीए में बिहार के सीटों पर बंटवारे को लेकर अगले महीने से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। एक बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, एक से एक राजनीतिक फार्मूला बनता रहेगा और बिगड़ता रहेगा। लेकिन एक बात यह भी तय है कि चुनाव में के कई महीने पहले से जो दौर केंद्र लेवल पे नेताओं का, प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी का जो दौर देखने को मिल रहा है, कहना ना होगा कि इस बार विधानसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों को छोटी पार्टियां टक्कर भी देगी और कहीं ना कहीं नए नए समीकरण बनते भी दिखेंगे और बिगड़ते भी दिखेंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज़ के साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।